हथेली में यदि माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपस में बंद करके जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको आगे बढ़ते दिखाई दे, इसे बंधन योग कहते हैं। बंधन योग का हथेली में पाया जाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देता है, संघर्ष को बढ़ा देता है, कामयाबी आपको देरी से मिलती है। बंधन योग का हथेली में पाया जाना बताता है कि व्यक्ति जिसकी हथेली में ये साइन है, अपने टैलेंट को लेकर के, अपनी काबिलियत को लेकर के डाउट में है। ऐसे लोग खुद से ये कभी तय नहीं कर पाते हैं इनको करना क्या है। ये हमेशा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इनको कोई मूवी अच्छी लगी और उस मूवी का कोई कैरेक्टर इनको पसंद आ गया, चाहे उस कैरेक्टर का प्रोफेशन उस फिल्म में, उस मूवी में वकील का हो या जज का हो, या मान लीजिए किसी क्रिमिनल का हो, पुलिस का हो, एनीथिंग। अगर वो कैरेक्टर इनको पसंद आ गया तो उनके जैसा बनने की इनकी ख्वाहिश हो जाती है कुछ वक्त के लिए। जैसे पानी, जब पानी को गर्म करते हैं तो बुलबुला उठता है, तो उसी बुलबुले की तरह ना तब इनका मन करता है अब तो यही बनना है, अब तो इसी प्रोफेशन में जाना है, ऐसी ही काबिलियत चाहिए, ऐसा ही बनना है मुझे, जैसा इसने इस फिल्म में कैरेक्टर निभाया है। इसी कैरेक्टर की तरह मुझे दिखना है, बोलना है। लेकिन वो पोटेंशियल, वो एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर बस आपको 2 वीक या 3 वीक ही दिखाई देगा, उसके बाद बस खत्म। उसके बाद फिर कोई दूसरा कैरेक्टर अच्छा लग गया किसी मूवी का, या अपने घर के अंदर किसी की तारीफ इन्होंने सुन ली, वो मेडिकल में है तो अब इनको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है क्योंकि घर में तारीफ हो रही है। तो ऐसे लोग सिचुएशन के साथ प्रोफेशन का भी बदलाव करने का सोचते रहते हैं। फिक्स्ड दिमाग नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं कि खुद को क्या करना है, क्योंकि काबिलियत का अंदाज़ा नहीं है, पता ही नहीं है कि मेरी खुद की काबिलियत क्या है। सोल के साथ बॉडी का कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है जब तक कि बंधन योग हथेली में है। इसीलिए स्ट्रगल बढ़ जाता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। यदि इनके माइंड लाइन को ध्यान से देखें तो इनकी हथेली में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंधन योग जब तक हथेली में रहेगा हालात अच्छे नहीं रहेंगे। इनकी हथेली में बंधन योग कब तक है? ऐसे तो है ये 30 तक ही, लेकिन जैसे ही बंधन योग खत्म हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइलैंड बन गया है। माइंड लाइन पर यदि आइलैंड का साइन बन गया, ये बंधन योग से भी बुरा होता है, क्योंकि बंधन योग अगर हथेली में है तो ये आपको थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बना देता है। ऐसे लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, सपने ऐसे देखते हैं जिनका पूरा होना लगभग असंभव है, क्योंकि कौन ऐसा, इस दुनिया में तो कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ 2 मंथ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से अपने प्रोफेशन को चेंज कर ले, नहीं हो सकता ना। लेकिन एटलीस्ट उसमें ये खुश रहते हैं, एक बनावटी दुनिया में ये खुश रहते हैं, मन को खुश रख लेते हैं। लेकिन जब बात आती है आइलैंड की, तो यहाँ अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। इंसान चाह करके भी एक पल भी मुस्कुराहट की नहीं ढूंढ पाता, एक पल भी खुशी की नहीं ढूंढ पाता। इसे ही डिप्रेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, कहीं भी खुशी नहीं मिलती, ना तो अपनों के साथ बातचीत करने में खुशी मिलती है, ना किसी के साथ बैठने का मन करता है, अकेलापन अच्छा लगता है, और कभी कभी अकेलापन भी काटने को दौड़ता है। दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी है ये, और ये इनको 30 से लेकर के 32 अप टू 33 ईयर्स परेशान करने वाला है। 32 में तो भयंकर परेशान करने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट मुझे 32 में ही दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम टला नहीं है, समस्या अभी आनी बाकी है। अभी जितनी समस्याएं आपने झेली हैं उससे थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम अभी आनी बाकी है, उसके बाद आपकी लाइफ को ट्रैक मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा। और यहाँ भी ये यदि देखें तो एक छोटे 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 आइलैंड बने हुए हैं, कंटिन्यू है ये अप टू 40। लेकिन इतना तय है कि बैक में जितनी लाइफ आपने जी है, पास्ट की बात करें, अभी तो चलो अभी 32 या आई थिंक 30 आपने 30+ हैं शायद, आप, मुझे उतना याद नहीं है कि एज क्या है, आगे जब देखेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ को तब समझ में आएगा। लेकिन ये 30 से लेकर के 33 या 32.5, 32.5, 33 नहीं है ये, 32.5, यस। इतनी एज तक जितनी प्रॉब्लम आपने देखी है, ये 1.5 साल 2 साल में उससे कम ही प्रॉब्लम होगी प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ की बात चल रही है यहाँ पे, आपके दिमाग में टेंशन की बात चल रही है, उससे कम ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पास्ट ये जो भी का टाइम है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा संघर्ष वाला टाइम है। इसके बाद ठीक है, आप अपने प्रोफेशन से खुश नहीं हैं, आप अपनी कमाई से खुश नहीं हैं, वो ठीक है। एटलीस्ट चलो ठीक है, कंप्लेन कर रहे हैं आप कि नहीं मुझे इससे बेहतर चाहिए था, मुझे इससे बेहतर जॉब चाहिए, कमाई का जरिया चाहिए, पैसा चाहिए, वो अलग है, लेकिन एटलीस्ट आप खुश हैं। और सबसे अच्छा टाइम आपके करियर का आपको मिलेगा 37 से, वहाँ से लाइफ पूरी तरह से चेंज हो रही है। वैसे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत है मनी को लेकर के। ये वाली साइन यदि किसी की भी हथेली में हो, इस साइन की यहाँ पे बात चल रही है, पैसा बहुत देती है ये, धन के मामले में ये आपको लकी बनाती है। और ये साइन थोड़ा सा स्ट्रगल तो करवाएगी, विदाउट स्ट्रगल मनी नहीं आएगा। बट हाँ, इतना तय है, ये जब से एक्टिवेट हो रहा है, ये तकरीबन 37 38 से एक्टिवेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से पैसे को लेकर के
ये कंप्लेन आपका बंद हो जाएगा। इतना पैसा ये धनरेखा, ये लक लाइन आपको देना स्टार्ट कर देगी। और उसके बाद अगर इस साइन की बात की जाए, ये साइन जिनकी भी हथेली में होता है, ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते होता भी है, ज़मीनें बीघा-बीघा बोलते हैं आप लोग की तरफ, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना है कि बहुत बहुत ज़मीनें होती हैं। घर अगर इनकी घर की बात की जाए तो वो फ्लैट से ज़्यादा ये लोग ज़मीन के साथ बंगलो टाइप परचेज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी काफ़ी बनाते हैं। ये साइन है। साथ ही ये साइन ये भी बताती है कि स्ट्रगल रहेगा, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी रहेगा और पर्सनल लाइफ़ में भी रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, इसको बताता है। अब आपके यदि मैं पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ तो मुझे पर्सनल लाइफ़ उतना डैमेज नहीं दिख रहा जितना कि आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दिख रहा है। पार्टनर के साथ आपकी बनेगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन वर्स्ट नहीं होने जा रहा है, अच्छा रहेगा। आपसे ज़्यादा उस रिश्ते को सँभालने की कोशिश करेंगी आपकी पार्टनर, क्योंकि वो आपसे आपसे ज़्यादा प्यार करेंगी। यानी कि जितना आप उनको उनको पसंद करोगे, उससे ज़्यादा वो आपको पसंद करेंगी। आपको लेकर के पॉज़ेसिव होने वाली हैं, लेकिन वो पॉज़ेसिव नेचर कभी भी हार्मफुल वाला नहीं होगा, पॉज़िटिव सेंस में वो पॉज़ेसिव होंगी आपको लेकर के, और अपनी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो हाँ, ठीक है, पर्सनल लाइफ़ आपकी अच्छी है। हार्ट लाइन पर यदि इस तरह से आपको दबाव की स्थिति बनते हुए दिखाई दे, बेसिकली हार्ट लाइन फैल जाए या गायब होता हुआ दिखे, कहीं-कहीं पे हल्का-सा गड्ढा जैसा साइन हो, ये हार्ट डिज़ीज़ को बताता है। और आपके लाइफ़ में यदि हार्ट डिज़ीज़ होने की संभावनाएँ दिख रही हैं, वो इसलिए क्योंकि टेम्पर इश्यू है आपको, गुस्सा आता है। वैसे बंधन योग जब हथेली में बनता है, तो ऐसे लोगों का फैमिली के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, फैमिली को प्रायोरिटी ये देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। परिवार के खिलाफ जाकर के कोई भी काम करने से पहले मतलब इनकी दुनिया पूरी इधर से उधर हो जाती है। ये सडन ये मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं। नहीं, सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग होते हैं ये। आपके गुस्सा बहुत है। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आएगा, लेकिन अपनों को आप कभी हार्म नहीं करोगे। लेकिन उस गुस्से को जब आप डाइजेस्ट करने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें इमोशंस काफ़ी हाई जाएँगे आपके। यदि अंदर में पूरा एग्ज़ाम्पल हो ना, जैसे क्या बोले, इसको समझाना भी नहीं आता। चलो ठीक है, गुस्सा है, ठीक है, हाई जा रहा है, अब आप ज़बान से भी बाहर नहीं निकालोगे कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, तो मन में दबाने से तो और भी ज़्यादा भयंकर रूप लेगा, तो वो कहीं न कहीं आपके हार्ट को डैमेज करेगा और ओल्ड एज में हार्ट डिज़ीज़ होने के पूरे चांस हैं। आपकी माइंड लाइन बताती है, एक तो गुस्सा आता नहीं है, आएगा तो जाएगा नहीं, दोनों चीज़ें हैं। और ऐसे लोगों का नेचर होता है कंट्रोलिंग का। आपकी वाइब बहुत अच्छी है, वो ऑलरेडी आपके कंट्रोल में रहना पसंद करेंगी, इसीलिए आपकी मैरिटल लाइफ ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे लोगों की मैरिटल लाइफ कभी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करता, कोई नहीं करता। और इनका नेचर है लोगों को कंट्रोल करने का। देखो, पैसा बहुत है, सक्सेस भी है, सक्सेस खूब है, ह्यूज सक्सेस है, लेकिन देरी से है। जल्दबाजी में कुछ नहीं होने जा रहा। तुरंत आपको कुछ नहीं मिलेगा, तुरंत अभी 2 साल तो 2 साल नहीं, 1.5 साल बचे हैं, डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके बाद का टाइम बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी यदि आपकी हेल्थ लाइन है, आप इसको हेल्थ लाइन बोलो, आप इसको मर्करी की लाइन बोलो या मनी लाइन, जो भी बोलना है, इतना याद रखना, ये लाइन यदि आपकी बड़ी है, फैली हुई नहीं, स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई दे रही है, डार्क नहीं है, ऐसे लोग अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो बड़ा बिज़नेस होता है इनका, लेवल होता है बिज़नेस का। इनकी हथेली में यदि आपकी लाइफ़लाइन धीरे-धीरे करके वीनस माउंट को अधिक स्पेस देता हुआ आपको दिखाई दे, ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है और अचानक मिलती है। कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ वक़्त तक स्टक हो जाती है लाइफ़। आपको लगेगा ही नहीं, जैसे इनके आस-पास के लोगों को कभी नहीं लगेगा कि ये इंसान कभी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अचानक ही बड़ा ग्रोथ मिलता है इनको, क्योंकि इनकी लाइफ़लाइन यहाँ से जैसे मूव कर रही है, यहाँ तक एकदम नॉर्मल, और ऐसे करके मूव किया इसने, यानी कि सडन वो ग्रोथ है। जब आप किसी पहाड़ी पे गाड़ी चलाते हो, तो देखा आप चलाते हैं, आपको पता ही होगा कि जब सामने ऊँची सड़क आती है तो हम स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत बढ़ाते हैं ताकि फटाक से चढ़ जाए। स्पीड कम करेंगे तो नीचे गाड़ी ढलान में नीचे एकदम खिसकना स्टार्ट कर देगी, तो स्पीड बढ़ाना पड़ता है। वही है, जब लाइफ़लाइन आपकी एकदम नॉर्मल हो और अचानक से ऐसे वाला मोमेंट आए, समझ जाओ यहाँ पर ज़रूर स्पीड बढ़ी है, यहाँ पे बड़ा कुछ किक मिला है, बड़ा क्लिक है ये, बहुत बड़ा। यहाँ से लाइफ़ आपकी एकदम अपग्रेड हो जाएगी। तो ये है, लेट है, सफलता लेट है, जल्द नहीं है कुछ, संघर्ष है। और अभी 1 साल तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अभी 25 के, क्योंकि एक प्रॉब्लम अभी फेस करना आपका बाकी है, एक बड़ी प्रॉब्लम है वो भी। कोई एक प्रोफ़ेशन है जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्टीज़ होगी आपकी, और उसी के ज़रिए आपको कामयाबी मिलेगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी। एक्सपर्टीज़ को शो करता है। यदि इस तरह की कोई भी साइन हो, 1 हो, 2 हो, तो 2 तरह के वर्क में एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। पास्ट लाइफ़ से कैरी करके लेके आते हैं, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे ये गवर्नमेंट जॉब में चले जाएँ, बट जिस भी वर्क में ये होंगे, एक्सपर्टीज़ होगी इनकी उसमें।
यहाँ पर अगर ट्रायंगल का साइन हो सन माउंट के नीचे, ये फॉरेन कंट्री के साथ कनेक्शन को शो करता है, क्योंकि सन माउंट के नीचे है तो फॉरेन कंट्री के लोग आपको जानेंगे, विदेशी लोगों के साथ कनेक्शन को ये बनाता है और साथ ही फेम देता है। वहाँ पे वर्क की वजह से आपको अच्छा खासा फेम फॉरेन लैंड में मिलने वाला है, विदेशी धरती पर मिलने वाला है। इसके अलावा ये साइन ये भी बताता है, इसके अलावा इसके दो रिजल्ट होते हैं। ये भी बताता है कि आपको आपके वर्क की वजह से, जैसे हम लोगों को मान लीजिए हर प्रोफेशन में अवार्ड होता है, नेशनल अवार्ड होता है, तो उसी तरह का कोई अवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आपके वर्क की वजह से अवार्ड मिलना, वो मिलेगा। ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है। जैसे आर्मी में है तो डिफेंस में अच्छा मतलब लड़ाई हुई देश दुश्मनों के साथ, तो दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, फिर उसके बाद जो एक पद मिलता है, उस तरह का पद मिलने के चांसेस रहते हैं इनको। वैसे इनकी हथेली को अगर देख करके इनके प्रोफेशन को मुझे बताने का मौका मिले कि इनको किधर को जाना चाहिए, अगर मुझे मौका मिले तो मैं सीधे डिफेंस बोलूँगी कि आप डिफेंस में चले जाओ। क्योंकि जब आपका दोनों मंगल इतना अच्छा है, आप निर्भीक हैं, निडर हैं, निडरता बहुत है इनके अंदर, एकदम डरते ही नहीं ऐसे लोग किसी से, तो डिफेंस से और बॉडी भी बहुत स्ट्रांग, इम्यूनिटी इनकी बड़ी स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिरोध क्षमता बड़ी अच्छी है, तो डिफेंस में जाना इनके लिए सबसे अच्छा है। और उतना तो नहीं बोलूँगी मैं अब, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। लकलाइन आपकी 50% ये मून माउंट से है और 50% ये केतु से है। बचपन ठीक ठाक गुजरता है, अच्छी खासी फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं, और मून माउंट की तरफ से यदि गुजर रही है तो नज़र लगने की संभावना रहती है। तरक्की तो बड़ी है, देरी से है लेकिन बड़ी है। ट्रायंगल का साइन काफ़ी बड़ा है लेकिन अधूरा है, बट ये कंप्लीट होने के पूरे चांस है। एक तो ये तो पूरा कंप्लीट ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मध्यम स्तर से कहीं ज़्यादा ऊंचा पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है। सिर्फ इसी साइन के बल पे मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ ये भी साइन है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और इस तरफ अगर ट्रायंगल का साइन बन रहा है, बड़ा साइन बन रहा है, तो स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, कामयाबी थोड़ी देरी से मिलती है। इस तरफ यदि बड़ा ट्रायंगल का साइन होता तो कामयाबी जल्द मिलती है और बड़ी मिलती है। जल्द मिलती है, बड़ी नहीं। बड़ी कामयाबी तो डिपेंड करता है साइज़ कैसा है आपके ट्रायंगल का, क्योंकि सन माउंट पे बनने वाला ट्रायंगल का साइज़ उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, और सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई तो फेम देगा, सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई तो ये लाइन धन रेखा मनी मैग्नेट का काम करता है। देखने में आपको लगेगा कि पता नहीं ये पैसा देगी कि नहीं देगी, लेकिन अचानक से ये बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपकी लाइफ में फ्लो करवाती है। इसीलिए सन माउंट पे बनने वाले साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही मून माउंट पर भी ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा रहेगा, यात्राओं से लाभ के पूरे साइन हैं आपकी हथेली में, और सपने आपके सभी पूरे होने वाले हैं। जितने भी ड्रीम आपने अपने आप को लेकर के देखा है, वो सभी सपने आपके पूरे होंगे। और बचत करने में तो माहिर हैं आप, पैसा बहुत अच्छे से बचा लेते हैं। बचत करने से याद आया, अगर आपके बैक साइड हथेली के पीछे में अगर मोल का साइन है, तिल का चिन्ह है, ऐसे लोग पैसा बहुत कमाते हैं, एक्सट्रीम करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, लेकिन उसको यत्र तत्र खर्च नहीं करते, यूं ही नहीं खर्च करते। अगर इनकी कमाई करोड़ों होगी तब भी हज़ारों या 100 रुपये भी खर्च करने से पहले सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फेंकेंगे नहीं पैसे को। तो ये लग्जरीज पसंद है इनको, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके पैसा उड़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता है। अगर आपके बैक यानी राइट पाम के बैक साइड में मूल का साइन है तो पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। लेफ्ट साइड में है तो पैसा आएगा जिस रफ्तार से, उसी रफ्तार से वो जाएगा भी, यानी खर्चीले बहुत होते हैं। प्लानिंग में हल्के वीक हैं वैसे तो। जितनी बार आप पिक्स भेजते हैं, आपने भेजी है, वो 24 आवर का लगा देते हैं लोग और सारी पिक्स गायब हो जाते हैं। अब लास्ट आवर में मुझे जितनी पिक मुझे दिखी, फोटोज़ दिखी, मैंने उसी के बेसिस पे एनालिसिस किया, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उसको ऑफ करके आप मुझे फ़ोटोज़ भेजिए, बट आप लोग नहीं समझते हैं। ये वाली साइन है अगर हथेली में, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं बोलूँगी, ये नाखून पे वाइट कलर का, ये भी धन का संकेत होता है और बहुत कम लोगों के हाथ में ये पाया जाता है। आपके अंगूठे पर अगर वाइट कलर का ये साइन है, ऐसे अगर आप यूँ जाएंगे तो डॉक्टर आपको बहुत कुछ बता देंगे, बट इनफैक्ट ये पॉजिटिव साइन है। मन के धन माफ़ कीजिएगा, मनी के लिए पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मोल का साइन अगर होगा, बेबी बर्थ में थोड़ी प्रॉब्लम लेकर के आएगा अगर मोल का साइन होगा तो, अदरवाइज़ नहीं। पहले बता देना, फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ बताएंगे। सपने आपके सभी पूरे होने वाले हैं, और थोड़ा सा आपको पूजा पाठ से ज़्यादा ब्लैक मैजिक, टोटका वगैरह पे यकीन होगा। पूजा पाठ जिसको कहते हैं, टोटका वाले तरीके से भगवान की आस्था, भगवान की पूजा या ऊपर वाले के से विश मांगना, वो टोटका टाइप पे ज़्यादा यकीन करते हैं आप लोग। तरक्की बहुत है भाई, एक्सपर्टीज़ है। आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट नॉलेज बहुत है आपको। किसी एक फील्ड का बहुत बड़ा डीप नॉलेज होगा आपको, बहुत ज्ञानी होंगे आप। इसको कहते हैं एक्सपर्टीज़, किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना। पैसा कमाना और एक्सपर्ट होने में अंतर होता है। ये एक्सपर्ट होने वाला है किसी फील्ड का। और चलिए प्रेडिक्शन करते हैं। आपकी लाइफ में
एज 32 इश्यूज आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम एज 32 में। उसके बाद एज 33 की मैं बात करूं, और ये 32 में एज 32 याद रखना, एज 32 से लेकर के 32.5। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे 32 आपका कंप्लीट होने वाला है, जिस भी मंथ कंप्लीट होने वाला है वहाँ से 6 माह पहले, 6 माह नहीं, नहीं ये तो बहुत अर्ली हो जाएगा, आई थिंक वहाँ से 3 मंथ पहले, और जब आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ है जो भी है वहाँ 4 मंथ प्लस करना है। 3 माह पहले और 4 माह बाद प्लस करके चलना है, याद कर लेना उसको कि कौन सा मंथ आ रहा है जब आपका बर्थ मंथ कंप्लीट हो रहा है। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम, मतलब अगर मैंने बड़ा बोला है तो होगा उसमें कुछ तो पावर होगी उस प्रॉब्लम में, और इस प्रॉब्लम की वजह से तकरीबन 2 माह एटलीस्ट आप स्ट्रक फील करोगे। लाइफ आपकी पूरी तरह से पटरी पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है एज 33 में, वहाँ से लाइफ आपकी पटरी पे आ रही है, लेकिन एज 32 मतलब कंप्लीट जब आप कर रहे हो 32, उसकी मैं बात कर रही हूँ, रनिंग नहीं, जब आप कंप्लीशन हो रहा है। और एज 33 अगर मैं बोल रही हूँ तो जब आपका एज 33 कंप्लीट हो रहा है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो अभी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हाँ इतना याद रखना कि जब ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो साइन मुझे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, उसी के दरमियान हो सकता है जॉब प्रोफेशन में आप अच्छा करो या आपकी शादी की बात हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई नया रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नयापन आता हुआ लाइफ में दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि उसी के रिलेटेड कोई इशूज़ आएगा। अगर शादी होगी तो शादी, मेनली याद रखना कि एज 32 से लेकर के 32.5, राइट, आपकी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और उसी के करीब या तो प्रोफेशन में चेंज आएगा या फिर सगाई होगी, शादी शादी हुई हो सकती है, मे बी शादी भी हो सकती है, लेकिन ये है, ये प्रॉब्लम बड़ी है, बस इतना याद रखना कि प्रॉब्लम बड़ी है। सवाल तो कुछ पूछा नहीं, पूछा भी होगा तो गायब हो गया होगा, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या एनालिसिस करना है, बाकी तो मैंने कर ही दिया है जितना मुझे बताना है। पटरी पे लाइफ आएगी एज 33 से, उसी के दरमियान एक बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी, जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी वो खुशी भी होगी। तो सोच लेना किस तरह की हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर है तो बड़ी जॉब, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, और यदि प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, यदि पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सीधे शादी, उसी वक्त वही टाइम है जब बड़ी प्रॉब्लम आ रही है।